ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाईली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। पुराने जेल की जमीन पर पार्क बनाए जाने की शहरवासियों की मांग जल्द ही पूरी हो सकती है, क्योंकि जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने पुराने कारागार की खाली भूमि पर जन सुविधाओं की दृष्टि से सार्वजनिक पार्क बनाए जाने के संबंध में प्रमुख सचिव नगर विकास को पत्र लिखा है, जिसमें पुराने जेल की जमीन को नियमानुसार नगरपालिका परिसर आजमगढ़ के नाम आरक्षित करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि शासन से सहमति मिलने के पश्चात पार्क बनाए जाने के संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाईली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। मथुरा में लूट व लूट के बाद डबल मर्डर की घटना से आक्रोशित सर्राफा कारोबारियों ने शुक्रवार को प्रदेशव्यापी सर्राफा हड़ताल करते हुए जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। बंद के समर्थन में जनपद के भी सर्राफा व्यवसायियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखते हुए मुख्य चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने प्रदेश भर में सर्राफा व्यवसायियों के साथ हो रही ताबड़तोड़ घटनाओं पर चिंता जाहिर की, प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की, घटनाओं को अंजाम देने वालों की गिरफ्तारी व सर्राफा व्यवसायियों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की। सर्राफा एसोसिएशन सर्राफा कमेटी पूरे उत्तर प्रदेश में अपना व्यवसाय बंद कर करके मथुरा में हुए आपराधिक घटना के खिलाफ जो सर्राफा व्यवसायियों की हत्या कर दी, आए दिन सर्राफा व्यवसायी ही निशाने पर लिए जा रहे हैं। बनारस हो, लखनऊ हो, मथुरा हो, पूरा प्रदेश आज सर्राफा व्यवसायी भयभीत है। इस घटना की हम लोग अपने आजमगढ़ जिला के सर्राफा कमेटी के माध्यम से घोर निंदा करते हैं। हम प्रशासन से यही चाहते हैं जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी हो और एक अच्छा संदेश कम से कम प्रदेश सरकार कम से कम दे कि सर्राफा व्यवसायी भी अपने नीडर होकर के काम करे। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाईली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। नए कलेक्ट्रेट भवन में पहुंचने वाले फरियादियों को अब सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं। जी हां, यहां अब लिफ्ट लग चुकी है। शुक्रवार को नए कलेक्ट्रेट भवन में लगी इस लिफ्ट का उद्घाटन जिलाधिकारी सुहास एलवाई के हाथों संपन्न हुआ। दिव्यांग पुरुष व बुजुर्ग महिला के साथ सफर करते हुए उन्होंने लिफ्ट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लिफ्ट के बेहतर रखरखाव के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि 4 मंजिला नए कलेक्ट्रेट भवन में फरियाद लेकर पहुंचने वाले दिव्यांगों
बुजुर्गों व महिलाओं की समस्या लिफ्ट के शुरू हो जाने से समाप्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि नवीन कलेक्ट्रेट भवन में एक और लिफ्ट लगाई जा रही है। 15 से 20 दिनों के अंदर वह भी काम करना शुरू कर देगी। आज कलेक्ट्रेट में जनता के लिए लिफ्ट का उद्घाटन किया गया है। कलेक्ट्रेट में 4 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो चारों फ्लोर्स के बीच में यहाँ बुजुर्ग लोग आते हैं, विकलांग लोग आते हैं, महिलाएं आती है, तो उन सब के लिए एक लिफ्ट चालू कर दिया गया। दूसरा एक और लिफ्ट है जो 15 से 20 दिन के अंदर वो भी चालू कर दिया जाएगा। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाईली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था में जल्द सुधार होगा। आजमगढ़ जिले में शेड्यूल के हिसाब से बिजली मिलेगी। जी हां, यह दावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक ने शुक्रवार को शहर के रोडवेज क्षेत्र स्थित होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान किया। उन्होंने कहा कि 10 मई से 25 मई तक भाजपा का विशेष जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जिसमें जन जन तक केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को पहुंचाया जा रहा है। बताया कि इन दिनों मिस कॉल से पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। श्री पाठक ने पिछली सपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि CAG रिपोर्ट के मुताबिक सपा सरकार ने 20 करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए 15 करोड़ रुपए सिर्फ तैयारी पर खर्च कर दिए। गृह जनपद आए भाजपा नेता ने कहा कि भाजपा नगर निकाय चुनाव पूरी तैयारी से लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य विस्तार को आगे बढ़ाते हुए 10 मई से 25 मई 15 दिन का एक विशेष जनसंपर्क अभियान, और इस जनसंपर्क अभियान के दौरान मेरा घर भाजपा का घर का स्टिकर लगाना, बूथ की समिति के घरों पर झंडे लगाना और बूथ की समिति के साथ बैठ करके ग्राम संपर्क और ग्राम चौपाल के माध्यम से उनसे चर्चा करना, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बारे में भी चर्चा करना और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार में की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में भी व्यापक रूप से विचार विमर्श करना, यह कार्यक्रम चल रहा है। और इसी कार्यक्रम के निमित्त आज यहाँ पटखोली गांव में के बूथ पर हम सब एकत्रित थे। वहाँ पर लोगों से चर्चा किया, घरों पर स्टिकर लगाए, झंडे लगाए। हम जनसंपर्क कर रहे हैं। एक मिस कॉल का नंबर है 1800-266-1001। इस पर जब कोई व्यक्ति मिस कॉल देगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के पहले सदस्य हैं वह जब इस नंबर पर कॉल करेंगे तो उन्हें पहले से लिख के आता है कि आप पहले से भाजपा के सदस्य हैं और आपकी यह सदस्य संख्या है। तो जो नए लोग होंगे वही उसमें सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए यह मिस कॉल नंबर है, इस नंबर को भी हम इस दौरान संपर्क कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हमारी जवाबदेही है और हम अपनी जवाबदेही के प्रति सचेष्ट हैं। विधानसभा में CAG की एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और कितना दुर्भाग्य है कि 20 करोड़ रुपया बांटने के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। यह 15 करोड़ राज्य की गरीब जनता के पैसे थे जिनका दुरुपयोग हुआ, जिनकी बर्बादी की गई। ये तो CAG की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, इसलिए हम सब जान भी पाए। जब हम सब कहते थे कि काम नहीं कारनामे बोलते हैं तो लोग प्रत्युत्तर में कहते थे अब तो वो उजागर हो गए हैं। क्या कहना है समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि 20 करोड़ बांटने के लिए 15 करोड़ खर्च कर दिया आपने।
जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पैसा खाते में जा रहा था, ऑनलाइन व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी 15 करोड़ खर्च किया गया। यह तो वानगी है। पिछली सरकार ने जनता के गाढ़ी कमाई का बंदरबाट किया, दुरुपयोग किया। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के जनता का जो हक है, जो हकूक है, वो मिले। राज्य में की जनता ने हम पर भरोसा करके व्यवस्था परिवर्तन का जो दायित्व हम पर सौंपा है, उसके प्रति हम अपने दायित्वों के प्रति सजग हैं। जवाबदेही के प्रति भी हम सजग हैं। हम सवालों से बचना नहीं चाहते। इस बात से हम नहीं इनकार कर सकते कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जर्जर हो गई थी, ध्वस्त हो गई थी, और इस जर्जर कानून व्यवस्था, ध्वस्त कानून व्यवस्था को ठीक करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम आपके सामने कहीं एकदम दावे नहीं कर रहे हैं कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है, पर हमने कहा कि हमारी नीति और नीयत ठीक है। जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं पर सजगता से, तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं। आपने बिजली को लेकर सवाल किया, तो बिजली को लेकर जो शेड्यूल, जो व्यवस्थाएं राज्य सरकार ने जारी की है, उन व्यवस्थाओं का अनुपालन यहाँ भी होना चाहिए। आपने मुझे बताया है, आपने मुझे बताया है, मेरी जानकारी में आया है, जो अधिकारी नहीं अनुपालन कर रहे हैं वो ये सुनिश्चित करें कि शासन की मूल मंशा के अनुरूप विद्युत का वितरण हो। मैं आपकी से चर्चा के बाद यहाँ के कार्यकर्ताओं से चर्चा करूंगा, और जो शिकायत है उस शिकायत को लेकर के मैं ऊपर भी मंत्री से भी बात करूँगा। देश की को लेकर तैयारी कर रही है, और जिले के 2 नगर पालिका और 11 नगर पंचायत, उन सभी को में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निर्वाचित हो, सभी पार्षद हमारे निर्वाचित हों, उसके लिए हम रणनीति बना रहे हैं। और अभी 26 मई, जब मोदी सरकार के 3 वर्ष हों, तो 26 मई से 31 मई के बीच में इन सभी निकायों में हम एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। जाफरपुर क्षेत्र स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में समर वेकेशन से पूर्व KG सेक्शन के बच्चों के लिए फंडे व आइसक्रीम पार्टी का आयोजन किया गया। फंडे के अंतर्गत उन्हें विद्यालय परिवार ने द जंगल बुक मूवी दिखाई और बच्चों के मनोरंजन के लिए म्यूजिकल चेयर गेम का आयोजन किया। फंडे के आयोजन के उपरांत आइसक्रीम पार्टी की शुरुआत की गई। गर्मी के मौसम में अपनी मनपसंद आइसक्रीम पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। विद्यालय की प्रिंसिपल रेखा सिंह ने कहा कि बच्चों के मनोरंजन के लिए फंडे व आइसक्रीम पार्टी का आयोजन किया गया ताकि अपनी छुट्टियों की वे एक यादगार शुरुआत कर सकें। Summer season is going on and weather is very hot, so we decided to have one fun day for our students. We celebrate ice cream day and fun day together. Students have seen one movie, Jungle Book. This is a story of a boy called Mowgli. They enjoyed it a lot. After seeing movie, we distributed ice cream to all of them, and they have enjoyed one music and dance classes also. One musical chair arrangement is also for them, where they played musical chair. They enjoyed a lot. मौसम को देखते हुए हम लोगों ने समर वेकेशन से पहले बच्चों के लिए ये फन डे का ऑर्गेनाइजेशन किया है, जिसमें ख़ास बात ये रही है कि हमने अपने सभी बच्चों को जंगल बुक मूवीज़ दिखाने की कोशिश की है। इस मूवी में जो स्टोरी है वो एक मोगली नाम के बच्चे की स्टोरी है, किस तरह वो बच्चा जंगल में पाया जाता है और उसको जंगली जानवरों ने केयर किया है, उसको बड़ा किया है
और शेर खां जो उसमें एक विलन के पार्ट में है, उसके साथ मोगली की जो फाइट है वो सीन को बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। दे एंजॉयड। उनको आइसक्रीम जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है उसे भी बच्चों ने बहुत पसंद किया। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। एक अनजान फोन कॉल 2 गांवों के बीच तनाव का कारण बन गई है। हालत यह है कि एक गांव के लोगों की मारपीट से दूसरे गांव के लोग सहमे हुए हैं। मामला पुलिस के भी संज्ञान में है। FIR दर्ज है, बावजूद इसके पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पा रही। जी हां, हम बात रानी की सराय थाना क्षेत्र के ग्राम मलिक शाहपुर और पड़ोसी गांव कोटिला की कर रहे हैं। 7 मई को मलिक शाहपुर गांव निवासी 14 वर्षीय अयान अहमद पुत्र स्वर्गीय इरफान अहमद के घर के नंबर पर एक अनजान शख्स ने फोन किया और अयान की मां से अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। यह बात अयान को नागवार लगी तो उसने अनजान शख्स को फोन कर विरोध दर्ज कराया। इसके बाद तो मानो इस परिवार पर आफत आ गई। अनजान शख्स पड़ोसी कोटिला गांव का निकला और वह करीब 50 लोगों को लेकर अयान के घर पर चढ़ गया और उसने अयान को मारने पीटने के साथ ही उसकी मंडई को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वही बाग के लग पड़ाका फोड़ रहे थे तो मैं बोला तो फिर गाली गुलूज दिए। फिर घर पे फ़ोन किए तो वहाँ गाली दे रहे थे। मैं दुकान पे था, फिर आया, मैं फ़ोन लगाया, फिर मुझे क्यों करिए तो गाली और देने लगा। फिर कह रहा कल सुबह की दुकान पे आओ। तो जब फिर गया मैं दुकान पे 5-6 लोग क्लियर कराया। वहाँ भी कह रहा कि अभी यही मारूंगा सारे, नहीं तो ये वो बोल रहा था गाली गुलूज। फिर यहाँ आए, काम करने लगे, यहाँ भी मारा। फिर रात को आया, कह रहा कि चल नहर पे तुमको सब तो कुल मिले कातन। फिर मैं बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर 50 लोग क्लियर क्या है गाँव में मारने लगे। घुस गए घर में, दरवाज़ा खुलवाया, मैं समझा कोई होगा। घुस गए घर में, तोड़ फोड़ कर मारे, हमको बाहर खींच लाए। जब सब जुटे तो भाग गए। गांव के अंदर हुई इस गुंडागर्दी का जब प्रधानपति महताब आलम ने विरोध किया तो मनभड़ों ने उन्हें भी मारा पीटा। घटना की FIR रानी की सराय थाने में दर्ज है, लेकिन 12 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। महताब आलम का कहना है कि आरोपी अपने आप को D कंपनी का आदमी बताते हैं। ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जिससे कि 2 गांवों के बीच जारी तनाव खत्म हो। घटना देखिए, एक छोटा बच्चा है, इसके पिताजी का देहांत हो गया है। अयान नाम है, इसके पिताजी का नाम स्वर्गीय इरफान अहमद था। इसके घर पे कुछ लोग जो है यहाँ कोटिला के हैं, वो इसके घर के नंबर पे फ़ोन किए अज्ञात बन के। और जो भी घर में सिर्फ इसकी माँ है, बहन है, मतलब यही लोग हैं, तो जो कुछ भी बोले हों, ये घर पे आया तो इसकी माँ ने इससे बताया कि इस नंबर से फ़ोन आया था और अब शब्द का प्रयोग कर रहा था। ये भी बच्चा था, ये फ़ोन करके वापस जो है उसी नंबर पे अपना जो कुछ कहा सुना, उसी को ले करके ये कोडला इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। वहाँ पे 10 लड़के गए इसको मारने के चक्कर में, तो वहाँ के लोग बीच बचाव करके इसको हटाए। फिर हमारे गाँव ही में एक मकान बन रहा है जिसमें वायरिंग का काम चल रहा था, तो कारीगर के साथ ये वहाँ काम करने लगा। उसी दिन 4 और बजे की शाम की समय 10 लड़के आए वहाँ से और इसको वहाँ पे मारे। इसके गले में सब ये सब निशान है, ये काफ़ी इसको चोट लगी। गांव के लोग पहुँचे तो किसी तरीके से वो 10 की संख्या में थे, अपना निकल गए।
फिर रात में 8 बजे इसके मोबाइल नंबर पे फ़ोन करते हैं, नहर के पुल पे इसको बुलाने लगे। ये नहीं गया। जब ये नहीं गया तो लगभग 50 की संख्या में यहाँ चढ़ाया इसके घर पे, जिसमें बाइक से भी थे, कई मोटरसाइकिल थी, 4 व्हीलर थी हैं। उस हिसाब से आए और आके इसके घर के अंदर दरवाज़ा खटखटाए, सोचा कि गांव कोई होगा। दरवाज़ा इसने खोल दिया, घर के अंदर गए, इसकी पूरी परिवार को मारे पीटे। ये करकट है इसको तोड़े, घर के अंदर तोड़ फोड़ किए। मैं पिछली मर्तबा मैं स्वयं प्रधान था, उससे पहले मेरी माताजी प्रधान थी, वर्तमान समय में मेरी पत्नी प्रधान है। मैं एक गांव का प्रथम नागरिक होने के नाते घटना को देखा तो मैंने 100 नंबर पे और 100 रानी की सराय, उस समय सरिता सिंह थी यहाँ पे, मैंने उनको फ़ोन किया। वो तुरंत आई, तुरंत घटना के समय आई तो जैसे मैदान खाली है, भागते हुए उन्होंने देखा, लेकिन पकड़ने में असफल रही। लेकिन भागने में 2 मोटरसाइकिल उन लोगों की छूट गई, तो लदवा दवा के ले गई और तनाव बना रहा है। यहाँ पे उन्होंने थाने के फोर्स लगाई, 2 दिन तक फोर्स लगी रही। उसके बाद मुझसे उन्होंने कहा कि इस बच्चे के घर पे कोई है नहीं, आप लेवा के थाने पे आइए, इसका हम मेडिकल करवा दें, मुकदमा लिख दें। मेरा कसूर इतना ही था कि मैं रात में इस बच्चे को लेवा के चला गया थाने पे, और वहाँ गया तो इसका मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें ये है इसका मुकदमा दर्ज हुआ, इसका डॉक्टरी मुआयना हुआ। उसके बाद मैं इसको लेवा के चला आया। दूसरे दिन सुबह मेरे घर पे चढ़ गए, आके मेरे घर पे तोड़ फोड़ किए, गाली गुप्ता देने लगे। फिर मैं एसओ साहब फ़ोन किया, फिर वो भाग के आई, जिसमें 4 व्हीलर गाड़ी थी। गाड़ी के नंबर भी मैंने अपने मुकदमे में दर्ज करवाया है, और एसओ साहब 147, 504, 506 की धारा भी मेरी तहरीर पे उन्होंने कायम किया है। उन लोगों का ये कहना है कि हम डी कंपनी से संबंध रखने वाले लोग हैं, इस इलाके में डी कंपनी के नाम से वो लोग जाने जाते हैं। हम न्याय चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाईली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को बच्चों के ऊपर मस्ती का पारा कुछ इस तरह चढ़ा कि उन्होंने हीट को पूरी तरह से बीट कर दिया। जी हां, गर्मी की छुट्टी से पूर्व विद्यालय में समर पूल पार्टी का आयोजन किया गया। पार्टी में नहाना, नाचना, खेलना, खाना से लेकर मूवी शो तक का बच्चों ने जमकर आनंद उठाया। पार्टी में शामिल हुए केजी सेक्शन के बच्चों ने जमकर धमाल मचाया।
विद्यालय की प्रभारी संगीता शाही ने बताया कि विद्यालय में गर्मी की छुट्टी से पूर्व बच्चों के मनोरंजन के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। Today we had organized a summer pool party for KG section students. We are closing our school for summer vacation, so today was the last working day. So that's why we thought that there should be some enjoyment before the students go for their vacation. So it was a summer pool party for them. In this we had lots of water tubs and all that we had kept for the students. They enjoyed in the water. Toys were there, jumping Mickey Mouse was there. Even we distributed sugar candy to them and the popcorn, and they enjoyed a lot eating all these things. Then we also organized a movie show for them, so they will be enjoying the movie also today. ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया के सफल अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर शुक्रवार के दिन मुख्यमंत्री को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान अभ्यर्थियों का कहना था कि कुछ लोगों ने, जिसका इस परीक्षा से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 27 मई 2016 के आदेश में परीक्षा फल के अंतिम प्रकाशन पर रोक लगा दिया। इसके बाद हाई कोर्ट में प्रभावी पैरवी न होने से आज तक परिणाम नहीं आया। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार से जल्द परिणाम घोषित करने की मांग की। ये पुलिस भर्ती संबंध में हम ज्ञापन दे रहे हैं डीएम साहब को। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? हमारी मांग ये है कि 20 जनवरी को हमारा पुलिस भर्ती का फैसला कोर्ट में सुरक्षित रख दिया गया था और 20 मई को 4 महीने हो जाएगा और फैसला भी ओपन नहीं किया गया। इसी संबंध में हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी बातें मुख्यमंत्री के यहाँ जी के यहाँ पहुँचे और ये भर्ती जल्द से जल्द पैरवी करवा के क्लियर कराया जाए। 2 मई को हम लोग लखनऊ में धरना दिए थे, वहाँ पे आश्वासन मिला कि भर्ती में हम 8 तारीख को पैरवी करवाएंगे और जल्द से जल्द इसका फैसला क्लियर करवाएंगे। लेकिन 8 तारीख को सोमवार को केवल पैरवी हुआ, उसके बाद कोई पैरवी नहीं हुई। फिर हम लोग अगर ये भर्ती जल्द से जल्द नहीं क्लियर की जा रही उच्च न्यायालय से, तो हम लोग लखनऊ में 22 मई को फिर धरना दे रहे हैं। वहाँ पर हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़।